यह प्रश्न है विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान पाठ से है। सीटेट में आने वाले प्रश्न हैं, अदर एग्जाम में भी आते हैं। सीटेट में आने वाले प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न, विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? निर्धन तथा गरीब बच्चे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये सभी। क्या होगा? ये सभी, ये सभी। दूसरा प्रश्न देखिए, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं देखकर आंसर करना है। सामान्यीकरण सामान्य युवकों को कार्य सीखने के लिए सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायता करता है। समावेशी समाज के शारीरिक अपंग भाग को समाज से जोड़ता है। संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य छात्रों की सीमाओं को समाप्त नहीं करती है। ये क्या है? सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अच्छा, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा की मुख्य धारा द्वारा प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध स्थापित करते हैं। संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य छात्रों की सीमाओं को समाप्त नहीं करती है। ये नहीं है, नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों में नैतिक मूल्य का संचार, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों में नैतिक मूल्य का संचार, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना, आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, अधिक पाठशालाओं को खोलना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। आगे देखिए, अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने के क्या कारण हैं? व्याप्त रूढ़िवादी परंपराएं, सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना, स्वयं को समाज से पृथक करना, मानसिक रूप से कमजोर होना। अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने का क्या कारण है? सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना। सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना। आगे देखिए, अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा के खराब स्तर के प्रमुख कारण कौन से हैं? विद्यालय में इन बालकों की कम संख्या, पारिवारिक गरीबी, शिक्षा का प्रचार प्रसार न होना, उपरोक्त सभी। खराब स्तर के प्रमुख कारण हैं विद्यालय में इन बालकों की कम संख्या, अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा में खराब स्तर है ना। खराब स्तर का प्रमुख कारण कौन से? देखिए, विद्यालय में इन बालकों की कम संख्या, पारिवारिक गरीबी, शिक्षा का प्रचार प्रसार न होना, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। आगे देखिए, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं देखकर आंसर कीजिए। अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर, आर्थिक प्रारूप पर, संज्ञानात्मक प्रारूप पर, शैक्षिक प्रविधि, देखिए शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव।
कौन सा सही होगा देखिए। आर्थिक प्रारूप पर वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है। तो क्या होगा आर्थिक प्रारूप पर। अभी प्रेरणा प्रारूप पर यह है, यहाँ नहीं है दिया है, इसीलिए क्या होगा आर्थिक प्रारूप पर। संज्ञानात्मक प्रारूप, शैक्षिक उपलब्धि पर यह सम्मिलित है ना, नहीं है तो आर्थिक प्रारूप पर यह नहीं है। 8वां प्रश्न देखिए। आंसर कीजिए। 8वां प्रश्न का आंसर कीजिए। वंचित बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। गतिशीलता को प्रोत्साहन, विद्यालय में स्वस्थ तथा विविध सहगामी क्रियाएं, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन, उपरोक्त सभी। क्या होगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 के कल्याण से संबंधित है। कल्याण से संबंधित है। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। दस नंबर का उत्तर देखिए। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ये सीटेट का आया हुआ प्रश्न है देखिए। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, 2012 में आया है। सीटेट नवंबर 2012 में आया है। देखिए इसे समझिए। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनी अपराध बनाया जाए। सर्वाधिक तरीका दिया है देखिए, सर्वाधिक तरीका, तो ये सर्वाधिक नहीं होगा, पहले देख लेते हैं। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना, ये नहीं है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। पॉसिबल नहीं है कि सबका घर जाकर लेकर आना बच्चों को, इसलिए क्या है देखिए आवासीय विद्यालय खोलना ये सही है, ठीक है, उपयुक्त होगा। 10 नंबर समझिए। विद्यालय में वंचित बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय विद्यालय खोलना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसमें ऐसे बच्चे को उपयुक्त वातावरण के साथ साथ अधिगम के अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे। आवासीय विद्यालय खोलना, ठीक है, देखिए। एक समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। सभी ऑप्शन पहले देख लीजिए फिर उत्तर कीजिए। विद्यार्थियों की क्षमताओं की चिंता किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ये नहीं होगा, कम चुनौतीपूर्ण दिया है इसलिए। देखिए विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक समावेशी विद्यालय समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की चिंता किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। विद्यार्थियों की क्षमताओं की चिंता किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। 2 नंबर हो जाएगा, 11 का उत्तर, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर का उत्तर देखिए।
निम्नलिखित, देखिए समझिए इससे पहले फिर उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को व्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें। अपने लक्ष्य को अनुभूत करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। तुलना दिया इसलिए क्या होगा, ये तो नहीं होगा, तुलना कभी नहीं करेंगे बच्चे को। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, उच्च अपेक्षाएं। 12 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए आप अपनी रुचि विकसित कर सकें दिया है इसलिए क्या होगा, ये दूसरा नंबर गलत हो जाएगा, तो बचता है ये। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को व्यक्त करें। क्या करें, विश्वास को व्यक्त करें। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को व्यक्त करें। शिक्षक वंचित विद्यार्थियों की भागीदारिता को सुनिश्चित करने के लिए उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विकास, देखिए क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त कर सकता है। सकारात्मक मानसिकता देखिए लक्ष्य की प्राप्ति में काफ़ी हद तक लाभकारी होती है। विजय सिर्फ कार्य से ही नहीं बल्कि सकारात्मक सोच के संयुगमन का परिणाम होती है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। देखिए शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। सभी प्रश्न पहले समझ लीजिए। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना। कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना क्या होगा, ये गलत। देखिए विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है दिया है इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। उन विद्यार्थियों को पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, ऐसा नहीं करेंगे, क्या होगा आंसर। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ठीक है, देखिए शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। आगे देखिए, यह प्रश्न आया है यू टेट में, अप्रैल 2015 का आया हुआ प्रश्न। देखिए समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। यहाँ केवल बालिका शिक्षा दिया है इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। निर्योग्य, देखिए जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, निर्योग्य दिया है, क्या हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बिना सभी बच्चों को शामिल करती है। अच्छा चौथा देखिए पहले, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सही कौन सा है, तीसरा। देखिए जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बिना सभी बच्चों को शामिल करती है ना। 14 नंबर का तीसरा उत्तर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का उत्तर पहले समझिए। 15 नंबर का प्रश्न नंबर 15 देखिए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक
और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, यह कथन क्या है, देखिए सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग अनुभूत कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, बच्चे अपने सहपाठी एवं साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। इस संदर्भ में यह कथन विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों में अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह सही है, ठीक है। 15 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद दूसरा क्लास में करा देंगे 16 से आगे प्रश्न करा देंगे, ठीक है। 16-17 आगे करा देंगे। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।